शेर हमेशा लंबी छलांग लेने के लिए एक कदम पीछे हटता है। इसलिए ज़िंदगी जब आपको पीछे धक्का दे तब डरना मत। समझ जाना कि ज़िंदगी तुम्हें लंबी छलांग लगाने के लिए मौका दे रही है। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। खुद को कभी इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत पड़े। किताबों की अहमियत अपनी जगह है। सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। जब आप एक कठिन दौर से गुज़रते हैं तो सब कुछ आपका विरोध करने लगता है। जब आपको लगता है कि आप एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते, कभी हार न माने, क्योंकि यही वह समय और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुश्किलें हैं, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, किंतु बारिश में खड़े होने का हौसला ज़रूर देता है। ठीक उसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, परंतु संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकर खाने के बाद ही होता है। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। भाग्य भी बदल जाता है। जीवन में सबसे ज़्यादा दुख बीता हुआ सुख देता है। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दिमाग भी करता है, पर वो निर्माण नहीं, विनाश करता है। इंसान तो घर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। ज़िंदगी में मुस्कुराते रहो, क्या पता परेशानियाँ आपकी मुस्कुराहट देखकर जीवन में आना ही छोड़ दें। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते, और जो नासमझ है वो तो पहले ही मरे हुए हैं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं ये कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करे। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देना ही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। फिर चाहे वह प्रभाव अच्छा हो या फिर बुरा हो। अगर हमें हमारे सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना ही छोड़ दें, क्योंकि निराशा और असफलता के बीच ही सफलता छिपी होती है। जब तक आपके मन में नाराज़गी के विचार पोषित होते रहेंगे, तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराज़गी के विचारों को भुला देंगे, वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। यदि
4 बातों का पालन किया जाए कि एक महान लक्ष्य बनाया जाए, एक ज्ञान अर्जित किया जाए, बड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ मजबूत रहा जाए, तो इस जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अंत में यही चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया है, अपने जीवन को कितना भरपूर जिया है और आपने कितनी गहराई से लोगों की त्रुटियों को माफ़ किया है। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बहुत लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नज़र आती है। सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा प्रतीत होता है। जब जीवन के बारे में सोचो तो ये सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को सुधार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान ज़रूर देते हैं। अपनों से बस इतना रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता बस आँखों में उतरती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता दिल में उतरती है। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे कि आपको कब हंसना है और कब रोना है। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, मगर ज़ुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि ज़ुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के साथ ढल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका ज़िंदगी भर साथ देगा। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज़ नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। अच्छा वक्त बस उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख तो अतिथि की तरह है, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो आप अनुभव कहाँ से लाएंगे। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अज्ञान, अहंकार और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत होता है। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है, वह उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेज़ी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता वह केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे भी क्षण आएंगे जब तुम्हें कदम उठाना होगा, चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र को भी अपना साथ देने के लिए
सहमत न कर सको, जब कर्तव्य से विमुख हो जाओ, सदैव अंतःकरण आवाज़ को ही अपना निर्णय मानो। हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, पर हर तकलीफ से इंसान सीखता भी बहुत कुछ है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। सत्य का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें से दाखिल होने से पहले सर को झुकाना ही पड़ता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें तो कभी ख़त्म नहीं होती। व्यक्ति अपने विचार से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है, उससे आप कभी भी जीत नहीं सकते। अगर आपको अपने कर्मों का अच्छा नतीजा चाहिए या आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, तो फिर आप ये मत देखिए कि मेहनत करने का सही समय कौन सा है, या आप ये मत देखिए कि आपको भूख लग रही है या प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। अगर आप संघर्ष करना नहीं चाहते हैं तो आपको जितना कम मिले, कुछ भी मिले या कुछ भी नहीं मिले, आपका बुरा हो या आपके साथ गलत हो, तो आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप सभी दुखों को सहन कर सको, क्योंकि ये आपकी लाइफ थी और आपके सपने थे और आपकी मेहनत थी। जिसको मेहनत करनी थी वो मेहनत करके सुखों को भोग रहा है, और जिसको बस सपने देखने थे वो आज भी वैसा ही है जैसा वो तब था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष हर हाल में करना ही पड़ेगा। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूबता। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, कि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी ज़ुबान ही करवाती है। कर्ज तो उतारा जा सकता है, लेकिन एहसान कभी नहीं उतारा जा सकता। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र। ज़िंदगी के हर सफ़र में हम सफ़र नहीं मिला करते। ज़िंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने, पहले ज़िंदगी से जीना सीख लो। ज़िंदगी में अधिकांश गलतियाँ जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती हैं। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करें। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। ज़्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। मिली है अगर ज़िंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए,
वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। मंजिलें बड़ी ज़िद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ ज़िद पर होती हैं। तूफ़ान में कभी ताश का घर नहीं बनता, रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक बार हारने से कोई फ़कीर नहीं बनता और एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता। अगर एक हारता हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ चल, उसमें सिमटने की कोशिश न कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामखा खुद से लड़ने की कोशिश न कर। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। अगर दूसरों को दुखी देखकर तुम्हें भी दुख होता है तो समझ लो कि ऊपर वाले ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो, चाहे तो मिटा लो। अगर चाहते हो कुछ करना तो अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। आप जैसे विचार करेंगे वैसे हो जाएंगे। अगर अपने आप को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाओगे, और यदि जो आप अपने आप को समर्थ मानोगे तो आप समर्थ बन जाओगे। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो यह समझ लीजिए आप उस काम को अकेले ही करने में सक्षम हैं। अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मनों की संख्या ज़्यादा नहीं है तो बस थोड़ा कामयाब होना पड़ेगा, फिर देखिए कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाती है। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जो लोग अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही लोग अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। सिर्फ सोच का ही फ़र्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अगर आप अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और यदि आप सबके साथ हो तो अपनी ज़ुबान पर काबू रखो। खुद को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से संघर्ष से सुलग जाती है। बनना है तो खुद को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें अगर कोई अंगारा भी फेंके तो वो भी बुझ जाए। ज़िंदगी में चुनौतियाँ हर किसी के हिस्से में नहीं आती,
क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है।